Hello students, in this period we are going to discuss the meanings of the difficult words and phrases relating to the paragraphs we have studied earlier. इस पीरियड में हम लोग जो पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे और जब पीरियड के लास्ट में मैं आपको इसका पीडीएफ भी भेजूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इससे आप बाद में नोट्स बना लेंगे अपने रजिस्टर पे। तो पैरा 1 में से चलते हैं, नोट्स एंड एक्सप्लेनेशंस। विल स्वेयर, swear, SWEAR, will swear means will take an oath. Will swear means will take an oath. oath कहते हैं शपथ को, कसम खाते हैं ना कोई काम करने की, वही। तो will swear का मतलब है will take an oath माने शपथ लेंगे। stack, 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 stack means pile, पाइल मतलब ढेर। जैसे ये देखिए मेरी टेबल पे ये स्टैक है, कॉपीज का, रजिस्टर्स का स्टैक है, रखा हुआ है। तो स्टैक का मतलब है पाइल, ढेर। लेवल, लेवल आप जानते हैं कि जैसे कोई बड़ी सी बिल्डिंग होती है, ऊंची सी बिल्डिंग होती है, तो उसमें कई फ्लोर होते हैं। तो जैसे कहते हैं ना फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ऐसे ही लेवल का मतलब यहाँ पर फ्लोर से है। लेवल मीन्स लेवल इज वन ऑफ द फ्लोर्स इन ए लार्ज बिल्डिंग। जो लार्ज हाई बिल्डिंग होती है उसमें जो फ्लोर्स होते हैं उसमें का जो एक फ्लोर होता है उसको लेवल कहते हैं। लेवल मीन्स लेवल इज वन ऑफ द फ्लोर्स इन ए लार्ज बिल्डिंग। ऑब्वियस, OBVIOUS, ऑब्वियस, ये वर्ड आपने पढ़ रखा होगा, इजी है लेकिन फिर भी बता रहा हूं। ऑब्वियस मीन्स क्लियर, एग्जैक्ट, क्लियर, स्पष्ट। साइकियाट्रिस्ट, ये वर्ड आपने शायद ना सुना हो, हालांकि मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिए। साइकियाट्रिस्ट इज ए डॉक्टर इन मेंटल इलनेस। इसको हम हिंदी में अपनी भाषा में कहेंगे मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट। हु इज अ साइकियाट्रिस्ट? अ साइकियाट्रिस्ट इज ए डॉक्टर इन मेंटल इलनेस, जो मानसिक बीमारियों का इलाज करता है, डॉक्टर, उसी को हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। वेकिंग ड्रीम, वेकिंग ड्रीम, ड्रीम तो आप जानते हैं, स्वप्न, आप रात में स्वप्न देखते हैं, सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वेकिंग ड्रीम से है। वेकिंग ड्रीम का मतलब है डे ड्रीम व्हाइल वेकिंग। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग जग रहे होते हैं और कुछ मन में सोचने लगते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं और फिर जो है खो जाते हैं उसमें, एक प्रकार से स्वप्न, दिवा स्वप्न देखने लगते हैं, इसी को हम वेकिंग ड्रीम कहते हैं। विश, विश मतलब डिजायर, इच्छा, जो हमारी डिजायर होती है उसी को विश कहते हैं, आप जानते हैं। स्केप, स्केप का मतलब होता है पलायन करना। अगर आप फिजिक्स के आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, पलायन, वही चीज है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अपने देश के हैं, इंडिया के हैं और फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वे पलायन कर गए, अमेरिका पलायन कर गए या जापान पलायन कर गए। तो वही है, एस्केप का मतलब है पलायन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचना। द एक्ट ऑफ गेटिंग अवे, दूर जाना, अपने स्थान से दूर चले जाना, एस्केप। वांडर, वांडर मतलब भ्रमण करना, निरुद्देश्य घूमना, इधर उधर वॉकिंग करना। तो वॉक एमलेसली, वांडर मीन्स वॉक एमलेसली, निरुद्देश्य भ्रमण करना। रिफ्यूज,
REFUGE, रिफ्यूज। रिफ्यूज क्या होता है? जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई किसी का पीछा करता है और वो जाके कहीं पर उसको शरण मिल जाती है, तो वो जो स्थान होगा वो उसके लिए रिफ्यूज होगा। रिफ्यूज का मतलब है प्रोटेक्शन, शरण। तो रिफ्यूज का मतलब प्रोटेक्शन माने शरण, और रिफ्यूज प्लेस ऑफ रिफ्यूज मतलब प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन हो जाएगा। प्रेटी नाइस, प्रेटी नाइस मीन्स वेरी नाइस। जैसे कहते हैं ना, दिस बुक इज प्रेटी नाइस। प्रेटी नाइस का मतलब वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ब्लॉक्स, ब्लॉक क्या होता है? जैसे जो बिग सिटीज होते हैं ना, बिग टाउन्स होते हैं, तो उन वो क्या होते हैं, उनमें बहुत सारे, वो पूरा जो टाउन होता है या सिटी होता है, बिग सिटी होता है, वो डिवाइडेड होता है ब्लॉक्स में। या ऐसे ही कंट्रीज में भी ब्लॉक्स होते हैं। कुछ कंट्रीज हैं वर्ल्ड के जिनकी जो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, तो वो भी उनको भी हम ब्लॉक कह सकते हैं। तो ब्लॉक का मतलब क्या है? सेपरेट पार्ट्स और डिविजन्स। डिवीजन कह सकते हैं, जो पार्ट्स कह सकते हैं। जैसे कोई कंट्री मान लीजिए 4 डिविजन्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? 4 ब्लॉक्स। फर्स्ट डे कवर्स, फर्स्ट डे कवर्स का मतलब है एनवेलप्स। कवर आप जानते हैं, कवर लिफाफे को कह सकते हैं। तो फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या है? एनवेलप्स ऑफ न्यू इशूड स्टैम्प्स। न्यू इशूड स्टैम्प्स, नए, जो नए स्टैम्प्स डाक टिकट इशू होते हैं, पोस्टेड ऑन द फर्स्ट डे। तो एनवेलप्स ऑफ न्यू इशूड स्टैम्प्स पोस्टेड ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे कवर्स मींस एनवेलप्स ऑफ न्यू इशूड स्टैम्प्स, नए इशू किए गए डाक टिकटों के लिफाफे, पोस्टेड ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन पोस्ट किए गए स्टैम्प्स के लिए जो लिफाफे होते हैं, उनको, उनके लिए हम फर्स्ट डे कवर्स यूज करते हैं। सबवे, सबवे इज ए, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये पासेज, मार्ग, रास्ता, लेकिन कैसा मार्ग? अंडरग्राउंड पासेज, अंडरग्राउंड रूट जो होता है उसको सबवे बोलते हैं। वे और फिर सबवे, सब उसमें और जोड़ेंगे। सबवे मीन्स अंडरग्राउंड पैसेज और रूट। गाय, गाय वर्ड आपने काफी सुना होगा, टीवी पर भी सुना होगा। गाय मीन्स मैन। ये वर्ड मैन और बॉय दोनों के लिए यूज किया जाता है। दिस वर्ड गाय, GUY, गाय। जैसे बोलते हैं ना हेलो गाइस, कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ हेलो गाइस, मतलब आप बच्चों के लिए बोलता हूँ ना हेलो गाइस। तो ये गाय का मतलब है मैन, ये दोनों के लिए यूज होता है। हेलो गाइस मतलब, तो जो थोड़ा सा जैसे 18, 20, 25, 30, 35 तक भी यूज कर लेते हैं, तो हेलो गाइस बोल देते हैं। तो गाय का मतलब मैन। टैन, TAN, टैन मतलब ब्राउन, ब्राउन कलर होता है ना, उसको, उसके लिए दूसरा वर्ड टैन यूज करते हैं। टैन इज इक्वल टू ब्राउन, टैन मीन्स ब्राउन। जैसे कहते हैं ना, अगर हम कहें कि टैन सूट तो मीन्स ब्राउन सूट। तो जो चार्ले था ना, वो टैन गैबर्डिक सूट, गैबरडाइन सूट पहने हुए था। तो गैबरडाइन सूट क्या होता है? गैबरडाइन सूट एक ऐसा सूट जो कि वाटर प्रूफ क्लॉथ का बना होता है, उसको गैबरडाइन, एक प्रकार का कपड़ा होता है। तो गैबरडाइन सूट मीन्स सूट मेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ वाटर प्रूफ क्लॉथ, एक प्रकार के वाटर प्रूफ क्लॉथ से बना हुआ जो सूट होगा उसको हम कहेंगे गैबरडाइन सूट। चार्ले वाज वेयरिंग गैबरडाइन सूट, आपने पढ़ा था। फैंसी, फैंसी मीन्स डेकोरेटेड, स्टाइलिश। बैंड, बैंड क्या होता है? स्ट्रिप से कहते हैं ना, स्ट्रिप, जो पट्टी होती है उसको हम बैंड बोल सकते हैं। तो बैंड इज इक्वल टू बैंड, स्ट्रिप, बैंड मीन्स स्ट्रिप। तो इसका PDF मैं आपको भेज रहा हूँ, और आप ये अपने रजिस्टर में ठीक प्रकार से नोट्स जो हैं, एक्सप्लेनेशंस, इनको नोट कर लीजिएगा। सी यू टुमारो।